फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल RS डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं KM यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से लेकर के आए। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह आगामी जो 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला सीटेट में आप लोग को ये बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंततः ज़रूर देखिएगा, ताकि जितने सारे प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, इसमें सारे के सारे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में अवश्य ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब लोग सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट आरंभ करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे आप अपना इंटर नेम कर सकते हैं, अर्थात आप यहाँ पे नाम अपना पुट कर सकते हैं, और सेकंड में पास कोड, अर्थात अपने यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे नाम के तहत मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नाम अर्थात RS डायमंड एकेडमी रख दिया है, और साथ साथ में हमने अपना पासवर्ड भी डाल रखा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग प्रश्न के बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और चलिए अर्थात यहाँ पे टेस्ट अंततः जो है मेरा स्टार्ट भी हो गया। तो हम लोग आगे देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि विगत वर्षों में अपने क्षेत्र में 500 से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता में यहाँ से सफल हो चुके हैं। अर्थात इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट के अगर देते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने सारे प्रश्न हैं आपको बहुत ही जो है आपको संभावित ये ऑलरेडी है, और ये आपको एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंटिन्यू हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे यदि आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए। अर्थात यह कथन किसका है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए, किसका है? अर्थात आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रूसो के अकॉर्डिंग टू ही जो है बालक जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसे आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए। अर्थात यह कथन जो है रूसो का है, अर्थात यह इसका आंसर हो जाएगा रूसो पे हम लोग टिक आउट कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? पर्यावरण का अजैविक घटक, अजैविक घटक मतलब समझते ही होंगे आप लोग, जिससे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस तरीके से अजैविक घटक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें से देख लीजिए, मनुष्य, सेकेंड में है जीव जंतु, और थर्ड में है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी समाप्त किया जा सकता है, अर्थात ये अजैविक तो होगा नहीं, जैविक घटक है। तो अर्थात का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु अगर 15 वर्ष हो और मानसिक आयु 21 वर्ष हो तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप लोग को मालूम होगा कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA × 100। अर्थात आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको MA बट्टा में CA गुने में 100। अर्थात यहाँ पे हम लोग वैल्यू आप पुट कर दीजिए। MA का वैल्यू है यहाँ पे 21, तो 21/15 मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 3 जा एंड 5 20 जा, और 3 7 जा 21, और 27 जा यहाँ पे 140। अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 140 पे हम लोग टिक आउट कर देंगे। इसका सही उत्तर 140 हो जाएगा। सूत्र के अप्लाई करने के अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसको, और इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आसिफा को इनाम 100 मिले, उसने उसका 2/5 भाग नीलिमा का दे दिया। आसिफा के पास कितने रुपये शेष बचे? अगर 100 रुपया उनको मिला तो 2/5 भाग अगर दे दिया, अर्थात 2/5 का अर्थ हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं आप 100 गुने 2/5। हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे, 5 से कट गया 20, 20 दूना 40, अर्थात उन्होंने 40 रुपया दे दिया, तो बचा इनको रेस्ट जो पैसा बचेगा आपको 60 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय इक्वल टू क्या होता है? मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय इक्वल टू होता है मूल्यांकन। यहाँ पे हम लोग मूल्यांकन पे टिक आउट कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम का थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया। थॉर्नडाइक जो है ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सीखने के नियम द्वारा इनका कौन सा कथन है, अर्थात कौन सा नियम है जो नहीं दिया गया? तो देख लेंगे इसको हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा खोज का नियम। इन्होंने तत्परता का नियम भी दिया था, प्रभाव का नियम इन्हीं का है, और अभ्यास का नियम भी है, लेकिन खोज का नियम नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा खोज का नियम। इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा जो है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? अर्थात आप जानते ही होंगे शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्चा को रूपरेखा का सबसे आधुनिकतम अंग कौन सा है? तो आधुनिकतम अंग इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्चा एनसीएफ 2005, अर्थात एनसीएफ 2005 जो है इसका सबसे आधुनिकतम अंग है, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ का प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस अवस्था के अंतर्गत आ सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग शिष्यावस्था में न्यूनतम होता है? आप देखते होंगे शिष्यावस्था की अवस्था जब बच्चों में होती है तो उस समय उनमें से कौन सा परिलक्षित न्यूनतम होता, सबसे कम होता? उसमें भय तो होता ही अधिक होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, लेकिन आत्महीनता जो है, आत्महीनता इनमें बहुत ही कम होता है, अर्थात इसका सही उत्तर आत्महीनता हो जाएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहा जाता है? आप सारी चिंतन को ही आउट ऑफ बॉक्स द चिंतन कहा जाता है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन आप सारी चिंतन को कहा जाता है, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक प्रश्नावली विधि का प्रयोग करके छात्रों के व्यक्तित्व को मापने का प्रयास करता है, जो डैश श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आत्मनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की क्रमिक प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। छात्रों की क्रमिक प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड जो है वो आपको पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टू रखा जाता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से ही छात्रों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की कुल संख्या। याद रखिएगा दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की कुल संख्या 31 होती है, 31 होती है, 31 हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हर्डबर्ट के पंचम पद पाठ्य योजना का प्रणाली का हिस्सा नहीं है? हर्डबर्ट का नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बुद्धि परीक्षण में हम लोग टिक आउट कर देंगे, इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, किसके माध्यम से? भाषा व गणित की पुस्तक के माध्यम से ही पर्यावरण की शिक्षा बच्चों में क्लास 1 और क्लास 2 में दी जाती है, याद रखिएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के सही क्रम। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा कौशल का सही क्रम होता है सुबोपली, अर्थात इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। फर्स्ट में टिक आउट करके इसे सबमिट कर देंगे। देखिए टाइमिंग भी चल रहा, अब देखिए फटाफट इसको करते चलिए। भारतीय संविधान में किस सूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया? अर्थात सूची पूछा जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, सूची की चर्चा की गई है। सूची के 22वीं सूची में जो है इसे सारे 22 भाषाओं का जो है इसमें चर्चा है, अर्थात इसमें हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, एक अध्यापक कोण की अवधारणा पढ़ाने के लिए मछली के खुले मुख का उदाहरण प्रस्तुत करता है, आपके अनुसार शायद वह कौन सा कोण का उदाहरण देना चाह रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, मछली का मुंह जो होता है यह अध्यापक के द्वारा दिया गया एक उदाहरण है, जो हमेशा न्यून कोण, अर्थात मछली का मुंह न्यून कोण को दर्शाता है, न्यून कोण को इंडिकेट करता है। हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे एक्यूट एंगल को। नेक्स्ट में है, एक बालक शक्ति को शक्ति पड़ती है, इस प्रकार के उच्चारण दोस्त को हम क्या कहेंगे? एक बालक शक्ति की जगह जो है शक्ति पड़ती है, शक्ति की जगह शक्ति पड़ती है, इसका जो है उच्चारण दोस्त हो जाएगा स्वरलोप। हम लोग स्वरलोप पे टिक आउट कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गणितीय मूल संक्रिया का हिस्सा नहीं है? जोड़, घटाव, पाई और भाग। याद रखिएगा, ये गणितीय संक्रिया का भाग है, या तो होगा घटाव भी होगा, भाग भी होगा, लेकिन पाई नहीं होगा। लोग पाई पे सबमिट कर देंगे और इसे पाई पे टिक आउट करके इसे सबमिट कर देंगे। दोस्तों आप बने रहिए अंतिम तक, चूँकि मुझे ऑनलाइन टेस्ट इसमें दे रहे हैं तो ऑलरेडी इसमें समय के अकॉर्डिंग टू मुझे चलना होगा और हम लोग फास्ट करते चल रहे हैं, तो फटाफट आप मेरे साथ लगे रहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था ने यह सुनिश्चित किया कि विद्यालय में एक प्रबंधन कमेटी होनी चाहिए जिसकी 50% सदस्य महिला होगी तथा साथ ही उनके बच्चे भी संबंधित कार्यालय में पढ़ते होंगे? याद रखिएगा दोस्तों कि यह RTE 2009 अर्थात RTE 2009 के अकॉर्डिंग टू जो है यह सुनिश्चित किया गया कि एक प्रबंधन की कमेटी होनी चाहिए जिसमें 50% महिला का भागीदारी भी होना उन्होंने मतलब संबंधित उनसे किया गया और सुनिश्चित भी किया गया, अर्थात यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र विषय वस्तु से जुड़े तथ्यों को विभिन्न जगहों पर ढूंढता है, सीखने की प्रक्रिया में खोज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह विधि किसके द्वारा अस्तित्व में आई थी?
याद रखिएगा दोस्तों, छात्र में विषय वस्तु के जुड़े तथ्य को विभिन्न जगहों पर ढूंढता है, अर्थात इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर बच्चों में जागती है और वो सीखने की प्रक्रिया में खोज भी एक महत्वपूर्ण निभाता है, अर्थात इस विधि को आर्मस्ट्रांग ने निकाली थी। आर्मस्ट्रांग के माध्यम से ही बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति जागती है, उन्होंने इस चीज़ का खोज किया था। इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण के 1/3 के दुगुने वैल्यू का क्या वैल्यू कितना होगा? तो समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का यहाँ पे 1/3 वैल्यू, तो 90 गुने 1/3 काट देंगे, 30 आ जाएगा। और इसका दुगुना वैल्यू कितना होगा? 30 टू 60, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि डैश का मापन किया जा सकता है, चेतन मन का। याद रखिए दोस्तों, व्यक्ति के मापन की उसमें छेपी जो है विधि से हम लोग चेतन माप को मापा जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाल देवा भवा किस विद्वान ने कहा था? बाल देवा भवा यह कहा था गीजू भाई बधिका ने। गीजू भाई बधिका के माध्यम से बाल देवा भवा उन्होंने ही ये कथन दिए थे, अर्थात इनका ये सही उत्तर हो जाएगा और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र डैश आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश है जिसमें शरणार्थी को 3 भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ने की वकालत की गई थी। तो त्रिभाषा याद रखिएगा, त्रिभाषा सूत्र जो है यह दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से बालोद्यान विधि के जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालोद्यान विधि के जनक कौन है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रॉवेल। फ्रॉवेल के माध्यम से ही फ्रॉवेल ही ने बालोद्यान विधि के जनक उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने ही इस पे जो है विशेष चर्चा की थी और विशेष इनका जो है इसमें योगदान भी, अर्थात सही उत्तर इसमें फ्रॉवेल हो जाएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता की मांग पूर्ति सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा होता है? आवश्यकता की मांग पूर्ति सिद्धांत का अंतिम चरण आत्मसिद्धि होती है, आत्मसिद्धि होगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सारांश समझना, स्पष्ट उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करना, बोलकर शिक्षक को सुनाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्थ ग्रहण करना, इससे हम लोग सबमिट कर देंगे इसे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में इतिहास में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है अंग्रेजी जो शिक्षा लागू की गई थी वो कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1835 में ही ने लॉर्ड मैकाले के माध्यम से यह शिक्षा लागू की गई थी, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा 1835, इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से कम कुल कितनी आभास संख्या? आभास संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ 1 से कटे और सिर्फ स्वयं से कटे, 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। ऐसी 30 से कम फर्स्ट में हो जाएगा 2, फिर 3, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे करके निकालेंगे। टोटल 10 है, अर्थात 10 है। 10 ऐसी आभास संख्या है जो 1 से 30 के बीच में आती है। कुल कितनी? 30, 10 आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से गणित का आधार निम्न में से क्या है? मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियाँ, पुस्तक या विद्यालय। गणित का आधार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ज्ञानेंद्रियाँ हो जाएगा, गणित का आधार ज्ञानेंद्रिय पे हम लोग यहाँ पे टिक आउट करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण के मुख्य थीम परिवार एवं मित्र के उपथीम का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के मुख्य थीम परिवार एवं मित्र के उपथीम का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा इसका भोजन। भोजन नहीं है, इस पर टिक आउट करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षा के पक्ष निम्न में से कौन है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इसमें से सारे हैं। वैधता भी होगा, वस्तुनिष्ठता भी होगा, विभेदीकरण भी होगी। इसे हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक आउट करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से गणित शिक्षण में शिक्षक संप्रेषण नीति में डैश का प्रयोग कर सकते हैं? पुस्तक का, सहायक शिक्षक का, एल्गोरिदम का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वाले ऑप्शन पे टिक आउट कर देंगे। मध्याह्न भोजन योजना उद्देश्य है किसका? छात्रों को विद्यालय में पोषक तत्व युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए। विद्यालय में